तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, कल मैंने एक ज़मीन नापी करने के लिए गए थे। इस भाई ने मुझे बोला कि एक मेरा भी प्लॉट है, उस प्लॉट पर भी नापी करके वीडियो बनाकर डाल दीजिए, जिससे मेरा भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो उसी भाई के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं और नापी करने के लिए आप लोगों को भी कड़ी गुनिया से सिखा रहे हैं। उस भाई ने ये भी बोला था कि मेरा प्लॉट नंबर 3146 है। देख सकते हैं, ये कायती गिनती में लिखा हुआ रहता है 3146। ये देखिए, ये वाला, ये 3 है, 1 है, ये 4 है और ये 6 है। 3146 इसका प्लॉट नंबर है। और देख सकते हैं कितना टेढ़ा मेढ़ा और कर्व आकार का प्लॉट है। इसका कैसे रकबा निकालेंगे? तो उस भाई के मैंने कल जो प्लॉट नापे किया था, ये प्लॉट नंबर देख सकते हैं, ये वाला छोटा वाला ये लग गया है, बड़ा वाला प्लॉट इधर से कटिंग करके इस प्लॉट को मैंने नापी किया था। तो उस जगह पे इस भाई ने मुझे बोले कि आप वीडियो बनाते हैं तो एक मेरा भी प्लॉट है, उस प्लॉट का भी आप नापी करके मेरा वीडियो बना दीजिए, जिस तरह से आपको भी ज्ञान बांटने में भी हेल्प होगा और आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो उसी भाई के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं और आप लोग भी इस वीडियो को देखें अच्छे से और नापी करना सीखें कि किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, कर्व आकार के प्लॉट का रकबा निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये प्लॉट नंबर 3146 है और इस प्लॉट का हम रकबा निकालेंगे। पहले आप प्लॉट का कंडीशन देख लीजिए कि प्लॉट कैसा है। आयत का आकार का है, विषमबाहु चतुर्भुज का आकार का है, त्रिभुज का आकार का है, मतलब जिस टाइप में है। ठीक है, इससे भी भयानक भयानक प्लॉट हम आपको नापी करके बताएंगे। देख, आने वाला वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, पूरा इतना भयानक भयानक वीडियो रहेगा ना कि आप नापी करके एकदम परफेक्ट सीख जाइएगा कि कैसे टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का रकबा निकाला जाता है और नजरी नक्शा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्लॉट है, इस प्लॉट का आज हम नापी करेंगे। तो चलिए, और ये मेरा पास डिवाइडर भी है, देख सकते हैं, डिवाइडर से भी हम नापी करेंगे जिस तरह की नापी परफेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले ये इधर है पूरब और इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर ऊपर साइड और इधर है दक्षिण। ठीक है, तो इस प्लॉट को हम ये कोना से ये कोना के चौड़ाई नापी कर लेंगे और यहाँ से यहाँ नापी कर लेंगे। लेकिन पहले प्लॉट देखिए कि कितना भाग में बांटे, मतलब किस तरह का प्लॉट है। आप जितना शॉर्ट में नापी कीजिएगा, मेरे कहना यह है कि आप प्लॉट जितना कर्व आकार का है उस प्लॉट को 2-3 भाग में बांट दीजिए और उसको नापी कीजिए, एकदम उसका परफेक्ट नापी मिलेगा। तो देखिए, ये यहाँ मेरा कोना बन रहा है, तो इस कोना को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं और बनाते हैं। देखिए, ये देखिएगा यहाँ पर, देखिए एक मैंने एक यहाँ बना दिया है। ठीक है, और एक में यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक यहाँ बना देंगे, जिस तरह की चौड़ा वाला चौड़ा तरफ से रकबा निकल जाएगा और कोना वाला पतला वाला प्लॉट का कोना तरफ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम 2-3 पार्ट में बांट दिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, जितना कर्व आकार का प्लॉट हो उतना भाग में आप बांट दीजिए और उसका रकबा निकालिए, तो आपका रकबा एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम नापी एक्चुअल आएगा। ठीक है, उसका रकबा डिसमिल, कट्ठा, धूर, एकड़ सब एकदम बारीकी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका नापी उठाते हैं हम। उसके बाद फिर इसको फील्ड बुक या नक्शा में, इसको जो बनाया है नजरी नक्शा, उसमें भी लिखेंगे। तो देखिए, ये कोना में हम बैठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप गुनिया से नापी कर रहे हैं, कड़ी गुनिया से, तो ये जो गुनिया है ना, ये मोटा भी रहता है। अगर आप कहीं दुकान में खरीदने जाइएगा तो ये मोटा रहेगा, तो आपको ब्लेड से ले करके इसको आप घास करके इसको पतला कर लीजिए। ठीक है, ये वाला भाग को, तो देखिए एकदम पूरा लाइनिंग अच्छा से दिखेगा, पतला पतला दिखेगा। ठीक है, ये देखिए, इधर से भी देखिए, जिस तरह आप बैठाइएगा ना नक्शा में नापी करने के लिए, तो आपका नक्शा में एकदम नापी परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि लाइनिंग कितना साफ दिख रहा है और इसका नापी भी एकदम परफेक्ट मिलेगा और एकदम अच्छे से बैठ जाएगा नक्शा में। तो आप गुनिया ले रहे हैं तो ये ले करके वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको घास करके पतला कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नापी कीजिए तो एकदम परफेक्ट नापी हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नक्शा में कि ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग का बीचे बीचे बॉर्डर में बैठाना है और इस लाइनिंग का भी बीच बीच में बॉर्डर में बैठाना है। जिस तरह की जो ये लाइनिंग है इसका भी है और ये लाइनिंग भी है, उसका भी है। ठीक है, और इसका भी है। ठीक है, तो इस तरह से बीच में बैठाइएगा तो रकबा एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिठाते हैं, इसको नापी उठाते हैं। देख सकते हैं गुनिया के विस्तार में आपको इसका पिछला वीडियो में बता दिए हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 20 कड़ी होता है और ये बड़ा लाइन 100 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा खिंचा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए
नापी इसका उठाते हैं। देखिए एकदम ये कोना में बैठा रहे हैं हम, और ये कोना से ये कोना की दूरी देखिए। डिवाइडर को भी पतला कर लेना है घिस करके, देख सकते हैं कितना पतला इसको कर लिए हैं, ठीक है। कि जिस तरह गुनिया में बैठाए तो एकदम परफेक्ट बैठे, ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ बैठाएं और यहाँ पर बैठाएं, इस तरह से बैठा के नापिएगा तो एकदम आपका परफेक्ट नापी उठेगा। देखिए गुनिया में हम बैठा रहे हैं, आप लाइन को गिनिएगा कि कितना कड़ी इसका होता है, ठीक है। एक लाइन 20, ये छोटा लाइन और यहाँ तक लाइन, ये वाला 20 कड़ी के अंतराल पर एक छोटा लाइन खींचा रहता है, देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक बड़ा लाइन 100 कड़ी का है, उसके बाद का एक लाइन है देखिएगा, उसके बाद 4 लाइन है तो 80 कड़ी, और उसे प्लस देखिए थोड़ा सा प्लस है, देख सकते हैं चमक रहा है तो आपको दिखाते हैं अच्छा से, रुकिए। ये देखिए, हाँ देखिए 85 कड़ी वहाँ पर है, ठीक है। 10 से कम है और उससे कम है मतलब 85 कड़ी है। ये देखिए ये यहाँ पर 80 हो गया, उससे बीच में मतलब 90 कड़ी, और इसे जाता तो 100 कड़ी होता, मतलब 200 कड़ी पूरा टोटल हो जाता। लेकिन ये लाइन से थोड़ा सा गया तो 85, अगर उससे ज़्यादा तो 90, अगर उससे ज़्यादा तो 95, फिर उसे 100, ठीक है। तो ये वाला लाइनिंग जो हम बता रहे हैं सो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ तक 20 कड़ी हो गया, 40, 60, 80, 100 कड़ी, 100 कड़ी हो गया इधर, और 20, 40, 60, 80 कड़ी, और इससे थोड़ा सा प्लस आ रहा था तो 85 कड़ी, मतलब 285 कड़ी इस तरह में हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 285 कड़ी हम ये कैलकुलेटर में लिख लेते हैं जिस तरह की भूले नहीं। 285 कड़ी ऊपर साइड का हो गया, और एक नापी हम यहाँ उठा लेंगे और एक नापी यहाँ उठा लेंगे, 3 जगह नापी उठा लीजिए, आपका नापी एकदम परफेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ घुमा हुआ रहता है, घुसा हुआ प्लॉट रहेगा, वहाँ वहाँ आप नापी उठाइए तो आपका नापी परफेक्ट मिलेगा, रकबा भी एकदम एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बैठा रहे हैं यहाँ पर भी हम, ये देखिए अगर डिवाइडर हिल उल जाए तो एक दो बार उठा बैठा के चेक कर लीजिए, ठीक है, कि बैठा है अच्छा से कि नहीं। देखिए बैठा लिए हैं, अब यहाँ पर भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा टोटल 2 जरीब है, ठीक है, मतलब 200 कड़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हो गया 285 था, मतलब नहीं 185 था, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। यहाँ 185, देखिए वेरीफाई एक बार कर लेते हैं कि मिस्टेक काहे ना हो जाए। देखिए यहाँ बैठा दिए हैं, और इसी तरह देखिए कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सबसे गलती हो सकता है। देखिए 185 यहाँ पर था लेकिन हम 285 लिख दिए, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 185, और वहाँ पे था यहाँ पर टोटल 200, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए गड़बड़ी हो जाएगा तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर रकबा इसका गलत निकल जाएगा और उस जगह पर आप नापी गलत कर बैठेंगे। देखिए 2 जरीब यहाँ पर पूरा पूरी है, ठीक है। तो इसको हम नोट बनाए हैं उस कॉपी में, फील्ड बुक में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और उसी में आपको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है फील्ड बुक, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये रहा, देखिए मौजा ये कंचनपुर का है, खाता नंबर इसका पता नहीं है, प्लॉट नंबर है 3146। देखिए ये प्लॉट का हम नजरी नक्शा फील्ड बुक बनाए हैं, ठीक है। तो इसको हम कितना भाग में बांटे थे नक्शा में, उसी तरह इसको हम कॉपी में भी बांट देते हैं कि जिस तरह रकबा सबका अलग अलग निकाले तो परफेक्ट रकबा इसका निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह भी कॉपी में आपको फील्ड बुक और नक्शा बना लेना है, जितना भाग में बांटा हुआ उतना भाग में आपको बांट देना है, ठीक है। तो देखिए बांट दिए हैं, मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 185 आया था, तो इसको 185 हम लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए 185 इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, 185 कड़ी, 185 कड़ी यहाँ पे आया था, और यहाँ पर 200 कड़ी आया था, 200 कड़ी। अब यहाँ नीचे वाला हम भी नापी उठा लेंगे नक्शा में, ठीक है। तो चलिए नक्शा में नापी उठाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिएगा अच्छा से एकदम, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिस तरह आपको दिखे फ्रेश, ठीक है। देखिए अब ये कोना में बिठाते हैं फिर से, और एक यहाँ पर नापी उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर नापी उठ गया, अब इसको फिर से बैठाते हैं गुनिया में, जिसे पूरा दुनिया नापा जाता है। देखिए ये हो गया, अब बैठा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 जरीब 10 कड़ी, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, डिवाइडर हम हिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 जरीब 10 कड़ी है, ठीक है। तो यहाँ इसको 2 जरीब 10 कड़ी यहाँ पर इसको बना देते हैं, लिख देते हैं कॉपी में। यहाँ देखिएगा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ से 210 कड़ी, ठीक है, ये लिखा गया। अब इसका हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई नाप लेंगे, इस तरह 3 जगह, यहाँ भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिस तरह 3 जगह ऊपर में नापे इस तरह इसका भी 3 जगह नापी आप उठा लीजिए, ठीक है।
तो चलिए इसका नापी इधर से उठाते हैं, साइड से कोना से यहाँ बैठाएंगे डिवाइडर को, देखिएगा प्यार से पूरा, और ऊपर में भी बैठाइए। देखिए इस तरह पर एकदम बैठा बैठा के चेक कीजिए 1-2 बार। इस तरह से आप पूरा परफेक्ट नापी करके दे दीजिएगा और कुशल अमीन आप बन सकते हैं। यहाँ लेखापाल या बंटवारी उसको भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसको बैठा रहे हैं तो यहाँ पर भी पूरा पूरी 2 जरीब है, ठीक है, देख सकते हैं पूरा पूरी ये 2 जरीब है। और इसका बीच में भी नापी देख लेते हैं, वहाँ 2 जरीब है तो यहाँ कितना है। देखिए जहाँ जहाँ ये घुसा रहेगा वहाँ वहाँ पर भी नापी उठाना है आपको। और देखिए जो लाइनिंग हम खींचे इसके बीच में भी उठाइएगा। देखिए यहाँ बैठा दिए हैं और इसका इस तरह से देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 2 जरीब है, ठीक है, देख सकते हैं। अब उस साइड में भी देख लेते हैं यहाँ पर भी कितना है। देखिए यहाँ पर भी उतना ही है, क्या डिवाइडर बैठ गया है तो समझिए कि गुनिया में भी उतना ही मिलेगा। देखिए सारा जगह 200 कड़ी है, ठीक है। इसको हम कॉपी में बना देते हैं, लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं आपको भी, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पर मेरा मिल गया था 200 कड़ी और यहाँ पर भी है 200 कड़ी, ठीक है। तो सारा जगह 200 कड़ी है, 200 कड़ी है, 200 कड़ी, और यहाँ पर भी 200 कड़ी, ठीक है। इसका रकबा अलग निकल के आ जाएगा। चलिए अब इस छोटा प्लॉट का नापी निकालते हैं, उसके बाद इसका भी नापी निकालेंगे और सबका रकबा निकाल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो कितना रकबा, कितना डिसमिल इसका निकला, ठीक है, कितना धुर इसका निकला। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको छोटा प्लॉट का नापी बताते हैं, ठीक है। ये देखिए जूम कर दिए हैं, अब इसका छोटा प्लॉट का नापी बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैठाएं ये कोना में और यहाँ पर बैठाएंगे, क्या कि ऊपर मेरा रकबा निकल गया, मतलब नापी उठ गया है। अब हमको नीचे वाला निकालना है। तो इसी तरह से लेखापाल, बंटवारी या अमीन जमीन का नापी करते हैं और रकबा निकाल के बताते हैं। आपको फील्ड में भी नापी करके बताएंगे, ठीक है, उस पर भी वीडियो हम डालने वाले हैं, ठीक है। फील्ड में कैसे ज़मीन का छाटा जाता है नापी करके, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक जरीब 2 लाइन है, 20, 40 और उससे प्लस है 5, 45 कड़ी है, देख सकते हैं, ठीक है। 45 कड़ी, 145 कड़ी। तो इसको 145 कड़ी हम कहीं नोट कर लेते हैं वरना हम भूल जाएंगे, इसको लिख लेते हैं कैलकुलेटर में 145 कड़ी, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी इसका नापी उठा लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी घुसा हुआ प्लॉट है, 3 जगह कम से कम मिनिमम नापी उठाइए तो परफेक्ट नापी आपका मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बैठ गया। अब इसको गुनिया में बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम ध्यान से देखिए कितना आ रहा है। ये देखिए एक बार फिर से यहीं पर बैठा के चेक कर लेते हैं, क्या है कि वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1-2 बार ना, 3 बार, 3 बार, 4 बार चेक कीजिए, ठीक है। देखिए बैठ गया और यहाँ पर है, देख सकते हैं एक जरीब 2 लाइन है और उसे बीचे बीच में जा रहा है, तो 20, 40 और उसे बीच में 10 मतलब 50, ठीक है। 120 और फिर एक दूसरे का लाइन 40 और उसे बीचे बीच में जा रहा है, देखिए 50 हो गया, ठीक है। मतलब एक जरीब 50 कड़ी है और वहाँ पे था एक जरीब 45 कड़ी, तो इसको हम लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा आया था 145 कड़ी और इसका बीच में आया है 150 कड़ी, 150 कड़ी। अब नीचे में नापी उसका उठा लेते हैं, कितना इसका नापी नीचे में मिलता है। तो देखिए आपको यहाँ से हम बैठा रहे हैं और यहाँ तक आपको नापी बताते हैं। देखिए देखिए बैठ गया। अब इसको गुनिया में बैठाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, चमकता होगा थोड़ा सा, इसको हम जूम कर देते हैं जिस तरह आपको भी फ्रेश दिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा पूरी, ठीक है। अगर चमक रहा है तो थोड़ा सा इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, रुकिए 1 सेकेंड। देखिए हाँ, अब इसको फिर से वेरीफाई करेंगे, या तो डिवाइडर दब गया होगा हाथ में लेने पर। दब तो गया था भाई। देखिए पूरा एकदम प्यार से डिवाइडर को उठाना है और इसको प्यार से पूरा रखना है, ठीक है, गुनिया में। देखिए पूरा पूरी एक जरीब है, उसके बाद 3 लाइन है, 20, 40, 60 कड़ी, ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए चमक रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए हिला रहे हैं वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। एक जरीब 60 कड़ी यहाँ पर, इसको एक जरीब यहाँ 60 कड़ी कॉपी में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर
160 कड़ी। अब इसका लेंथ नाप लेंगे, ठीक है। ये कोना से ये कोना एक बीच में नापेंगे, उस साइड नाप लेंगे, ठीक है। तो चलिए उसका लेंथ भी नापे उठाते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको हल्का हम जूम कर देते हैं और इसका नापी यहाँ उठाते हैं, परफेक्ट नापी। ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखिए इस तरह से एकदम बैठाना पड़ेगा प्यार से, ठीक है। जितना आराम से निकालिए उतना इसका रकबा मिलेगा, ठीक है। फ्रेश पूरा रकबा देखिए, ये रहा यहाँ तक। देखिए पूरा पूरी यहाँ एक जरीब है, ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिए पूरा पूरी यहाँ एक जरीब है। इसका बीच में भी नापी उठा लेते हैं, मतलब 100 कड़ी था पूरा, ठीक है। इसका बीच में भी बिठा लेते हैं। ये देखिए बैठ गया। ये लाइनिंग था, ठीक है, ये लाइनिंग है, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। वहाँ 100 कड़ी था, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 110 कड़ी हो रहा है। देखिए इसका बीचे बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर 110 है, वहाँ 100 है। इधर नापी उठा लेते हैं, ये कोना में ये कोना में। देखिए देखिए वहाँ पे था 100, वहाँ 110 था, और यहाँ पर देखिए 120, मतलब और फिर उससे बीचे बीचे में 130 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए दिखाने का प्रयास करते हैं और फिर से इसको वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए 120 है यहाँ पर, ठीक है। या तो हिल गया होगा डिवाइडर, ठीक है। देखिए यहाँ 120 है, ठीक है। यहाँ 100, यहाँ 110 और यहाँ 120 था, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 100, यहाँ से हो जाएगा 100 कड़ी, 100 कड़ी, और यहाँ 110 कड़ी, और यहाँ पर था 120 कड़ी, ठीक है। अब ये छोटा वाला सा प्यारा सा वाला का इसका भी रकबा हम निकाल लेते हैं नापी, उसके बाद उसका रकबा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए छोटा वाला का भी निकाल लेते हैं कि कितना इसका रकबा निकलता है। देखिए इसका दो जगह ले लीजिए, एक जगह लंबाई ले लीजिए और एक जगह चौड़ाई लीजिए, ठीक है। ठीक आयत टाइप में है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन बीचे बीचे में नापी उठाइएगा, इसका परफेक्ट नापी उड़ जाएगा। अगर सिंपल प्लॉट है तो फिर दो जगह ले लीजिए, एक जगह लंबाई लीजिए, एक जगह चौड़ाई लीजिए, एकदम निकल जाएगा। ज़्यादा घुमा हुआ रहेगा तब तो भाई वहाँ 3-4 जगह नापना पड़ेगा। देखिए यहाँ बैठा दिए हैं और इसको हम गुनिया में बैठाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 60, ठीक है। देखिए 60 से एकदम थोड़ा सा प्लस है कि 60 रह दीजिए, ठीक है। अब इसको बीच में नापी उठा लेते हैं, मतलब ये पूरब से पश्चिम 60 कड़ी था, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देख लेते हैं, बीचे बीचे में नापी उठाइए। देखिए और ये 40 है, ठीक है। उधर 60 था, इधर 40, इसको हम लिख लेते हैं 60 कड़ी और 40 कड़ी। इसको देखिए लिखते हैं यहाँ पर, ये था 60 कड़ी और ये था 40 कड़ी, यहाँ तक सारा ये कड़ी में है। चलिए अब इसका रकबा निकालते हैं और इसका हम बताते हैं, ठीक है, डिसमिल कट्ठा धूर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको ये बड़ा करते हैं, ये हो गया। तो चलिए ये देखिए तीनों प्लॉट का हम मतलब तीनों ये भाग का नापी उठा लिए हैं और इसका आज हम रकबा निकालने वाले हैं डिसमिल कट्ठा धूर में। तो देखिए प्यारा सा नन्हा सा कैलकुलेटर है मेरा पास, इसी से आज हम इसका रकबा निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना था, 185 कड़ी, मतलब ये चौड़ाई, ठीक है। पहले इसका एवरेज निकाल लेना, जितना बार हम नापी किए उतना बार जोड़ के उसको एवरेज निकाल लेना। यहाँ पर कितना है, 185 कड़ी, 185 कड़ी, और यहाँ कितना था, 200 कड़ी। देखिए प्लस 200 कड़ी प्लस 210 कड़ी, 210 कड़ी, इतना हो गया। 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा दे देंगे तो भागा 3 हो जाएगा इसका। तो देखिए 198.33 इसका लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 198.33। और इसका चौड़ाई हम तीनों जगह क्या था, समान था, 2 4 6, 600 कड़ी है, 600 कड़ी 3 से भगा देंगे तो 200 कड़ी आ जाएगा एवरेज में, ठीक है, ताकि सारा जगह समान था। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 200 कड़ी। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ भी लिए हैं 200 200 200, तीनों जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, और 3 से भागा दे देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना से, तो मेरा 2 से ना फिर आ जाएगा जी। तो वही लिखे, ठीक है।
अब इसको इसका हम रकबा निकालते हैं कितना उसका डिसमिल निकलता है। तो देखिए यहाँ पर आए थे 200 कड़ी, उसका इंटू करेंगे 198.33 से, इंटू 198.33। देखिए इतना वर्ग कड़ी आ गया, ठीक है। 39,666 वर्ग कड़ी, 39,666 वर्ग कड़ी, ठीक है। इतना इसका आ गया। अब इसको डिसमिल कैसे निकालेंगे तो हम आपको बताए हैं, ठीक है। सारा ये इसका पिछला वीडियो में भी कि एक डिसमिल बराबर 1,000 वर्ग कड़ी होता है, ठीक है। वर्ग कड़ी होता है तो होता है, इसका मान ऑल इंडिया में चलता है, ठीक है। कहीं पर इसका मान चेंज नहीं होता है 1,000 वर्ग कड़ी का, ठीक है। तो चलिए, हमको पता है कि एक डिसमिल में 1,000 वर्ग कड़ी होता है, तो ये इतना वर्ग कड़ी है, इसको 1,000 से भाग दे देंगे तो ये डिसमिल में बदल के आ जाएगा। तो हम इसको हम लिखते हैं 39,666 बटे 1,000, इसको हम भागा दे देंगे। चलिए 39 इसको भागा देते हैं 1,000 से, तो 39.66 इसका डिसमिल आ गया। 39.66 डिसमिल जमीन इसका ऊपर वाला का निकला है। अब इसका सेकेंड वाला का निकालते हैं कितना इसका निकलता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कितना था 145 प्लस में यहाँ कितना था 150 प्लस 150। देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर भी ध्यान दीजिएगा और जो यहाँ हम लिखे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ 150 हो गया, फिर यहाँ कितना था 160, ये वाला देखिए, तब प्लस 160 कड़ी, 3 बार जोड़े हैं, 3 से भाग देंगे तो भागा इसका 3 हो जाएगा। देखिए 151.66, यहाँ देखिए 151.66 कड़ी आ गया। अब इसका जो नापे थे उत्तर से दक्षिण की उसको भी निकाल लेंगे एवरेज में। यहाँ देखिए कितना था 100 कड़ी, यहाँ 110 कड़ी, यहाँ 120 कड़ी, यहाँ देखिए 100 कड़ी प्लस 110 कड़ी, 110 कड़ी प्लस यहाँ 120 कड़ी प्लस 120 कड़ी, 3 बार जोड़े हैं, 3 से भागा इसको हम दे देंगे तो इसका एवरेज में आया 110 कड़ी। यहाँ लिखेंगे 110 कड़ी। अब इसको हम निकाल लेंगे अब इसको निकालते हैं 151.66 इंटू करेंगे 110, इतना वर्ग कड़ी आ गया, ठीक है। 16,628 वर्ग कड़ी, 16,682, ठीक है, 16,682.66 वर्ग कड़ी, इतना आ गया। अब इसको भागा दे देंगे हम 1,000 से, भागा 1,000 से, तो मेरा डिसमिल निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया कितना 16.68 डिसमिल जमीन, ठीक है। ये आ गया दूसरा वाला, ये था पहला वाला। अब तीसरा वाला का निकालते हैं इसको कि तीसरा वाला का कितना इसका है, ठीक है। तो ये जो तीर मारे हैं इसको तीर को हम हटाते हैं और इसको तीर इधर मारते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कितना था 60 और 40, इसका दो जगह लिए थे तो 60 लिख देंगे डायरेक्ट और यहाँ लिख देंगे 40। अब इसको निकाल देंगे तो 60 इंटू में हो जाएगा 40, इतना हो गया 2400 वर्ग कड़ी, ठीक है। अब इसको भागा दे देंगे हम 1,000 से, भागा 1,000 से। देखें इसका डिसमिल निकल के आ गया 2.4 डिसमिल जमीन, ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक है। अब तीनों का जोड़ते हैं और तीनों कितना होता है आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कितना था 39.66, तो यहाँ हम लिखते हैं एक नोट में, पहला नंबर में 39.66, दूसरा नंबर कितना था 16.68 और तीसरा नंबर कितना था 2.4, इतना ज़मीन निकल के आ गया है। अब इसको हम जोड़ के बताते हैं 39.66 प्लस में हो जाएगा 16.68 प्लस 16.68 प्लस में हो जाएगा 2.4 प्लस 2.4। देखिए टोटल ज़मीन इसका 58.74, ठीक है, 58.74 डिसमिल जमीन। इसका नक्शा में इतना है, लेकिन इसका खतियान कितना बोलेगा 59 डिसमिल का बोलेगा, इसलिए कि जब ज़मीन थोड़ा सा कम रहता है तो उसको खतियान में पूरा लिख दिया जाता है कि ये 59 डिसमिल ज़मीन है,
ठीक है। और ये एकदम परफेक्ट नापी हुआ है, इतना थोड़ा थोड़ा कम हर आपको नक्शा में मिलेगा, ठीक है। अगर आप बोलिएगा नहीं नक्शा में नापी कम नहीं मिलता है तो ठीक है, आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को देखिए और आपका वेरीफाई खुद हो जाएंगे कि आप सही में बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए जो नक्शा में धाला बना रहता है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा 10 चेन रहता है, ये जो गुनिया है ना पूरा 10 चेन रहेगा। आप इस हम दाहला को आपको वेरीफाई करके बताते हैं कि कितना इस दाहला का 10 चेन है। अगर ये 10 चेन पूरा पूरी होगा तो ज़मीन मेरा पूरा परफेक्ट नापी मिलेगा, ठीक है। और नहीं रहेगा तो थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को बैठाते हैं बीच बीच में, और यहाँ तक इसका बीच बीच में हम ले लेते हैं। देखिए एकदम बीच में बैठा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि हम गलती करेंगे तो आप कमेंट में बोल भी सकते हैं, ठीक है। देखिए एकदम बैठा रहे हैं बारीकी से, एक दो बार बैठा बैठा के चेक करते हैं। देखिए बैठ गया अभी। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं, अगर ये गुनिया में बैठ जाएगा तो समझिएगा रकबा इसका परफेक्ट मिलेगा, नहीं बैठेगा तो समझिएगा रकबा इसका कम थोड़ा बहुत मिलेगा। तो देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये देखिए चमक रहा है, ठीक है। यहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए इसका बैठ गया पूरा एकदम परफेक्ट बैठ गया। इसको एक दो बार फिर से वेरीफाई करते हैं। देखिए और इसको अगर आप बैठ गया है तो इसको हम थोड़ा एक बार गुनिया को हम यहाँ बैठा देते हैं ना जी, वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा। तो देखिए एकदम ये सही है, नक्शा एकदम सही है। तो जितना नक्शा में रहेगा उतना ही नापी आपको एकदम मिलेगा, ठीक है। तो ये नक्शा में ही उतना ही था, लेकिन खतियान में इसको पूरा 59 डिसमिल बनाया गया था। जिसमें खतियान बनता है तो आपको उस खतियान में नहीं लिख देगा कि 58.74, आप ऐसा कोई खतियान नहीं देखेंगे जो इसमें लिखल रहेगा कि 58.74 डिसमिल है, 50.74 डिसमिल है, मतलब पौने नहीं लिखल रहेगा, पूरा पूरी आपको लिखल मिलेगा, ठीक है। ये आप अंदाजा कर लीजिएगा खुद से। अगर आपके यहाँ नक्शा होगा तो उस नक्शा में आप नापी कीजिएगा, देखिएगा आपको ये रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी प्लॉट का रकबा हम सब निकालते हैं। देख सकते हैं कितना कर्व आकार का प्लॉट था, इसको हम 3 भाग में बांट दिए और इसका हम रकबा निकाल दिए। अब चलिए आपको थोड़ा सा हिंस दे देते हैं कि अगला वीडियो में कौन सा प्लॉट का रकबा हम आपको बताएंगे, ठीक है। एकदम से बारीकी से देखिए, ऐसा प्लॉट नापी का कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूबर पर बोल देते हैं, पूरा यूट्यूब पर हम आपको चैलेंज कर देंगे कि ऐसा अगर आपको वीडियो मिल गया पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, तो अब जो बोलिएगा सो हम कमेंट में सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। देखिए ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट एकदम देखिएगा ये वाला कितना भयानक है, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं पेंसिल से, ठीक है। ये देखिए ये कितना भयानक है, देख सकते हैं इधर घुसा है, इधर घुसा, यहाँ घुसा है, यहाँ घुसा, यहाँ घुसा, इधर देखिए इधर भी गया है, इधर भी गया है, इस साइड में भी गया है। तो ऐसा प्लॉट का रकबा कैसे निकालेंगे? देखिए ये भी प्लॉट भी बहुत भयानक है। तो इस प्लॉट का रकबा हम अगला वीडियो में बना करके आपको देंगे कि ऐसा ऐसा प्लॉट का रकबा कैसे निकाले, ठीक है, कैसे ज़मीन पर नापेंगे, ठीक है। उस ज़मीन पर नापी करके भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए इस तरह का प्लॉट का हम रकबा कैसे निकालेंगे, अगर टेढ़ा मेढ़ा रहो तो डिसमिल, कट्ठा, धूर, बीघा में, ठीक है। तो इस तरह से या एकड़ में, हेक्टेयर में, किस तरह से इसका रकबा हम निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि जो हम ये रकबा निकाले हैं इसका डिसमिल तो निकल गया, धूर कितना होगा। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। आपके यहाँ कितना डिसमिल कितना धूर में 1 डिसमिल होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। तो मैं डिसमिल कितना था, इतना था, 58 पॉइंट में हो जाएगा 74, ठीक है। अतः 1 डिसमिल मेरा कितना होता है, 5 धूर होता है। तो इसको हम इंटू कर देंगे 5 से, तो ये धूर में बदल के आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल धूर कितना हो गया, 293.4, मतलब 207, मतलब 294 धूर जमीन ये मेरा हो गया, ठीक है, हमारे यहाँ, ठीक है। आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है उसको हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर फिर हम वीडियो बना करके आपको डाल देंगे, ठीक है। तो धूर हमारे यहाँ इस तरह से निकाला जाता है कि 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। तो हमारे यहाँ 6.25 हाथ का लगी चलता है, मतलब 6.22 का चलता है, ठीक है। मतलब 6.25 पर नहीं है, 6.25 नहीं है, 6.22 चलता है हमारे यहाँ हाथ का लगी। आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे और उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है हमें कमेंट कीजिएगा, उसका हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे जिस तरह कि और लोगों तक पहुँचने में अच्छा हो, ठीक है, और लोग भी इसका ज्ञान ले सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।